आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्फ डिफेंस की बातें जिनसे आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। तो ये बातें आपको जरूर याद रखनी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तभी 5 ही चीजें आपको पता लग पाएंगी। हर एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं अनिकेत पनवार और आप देख रहे हैं मार्शल योगी एकेडमी। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारी होगी सेल्फ अवेयरनेस। अपने आसपास के एरिया की, जहां पे आप जा रहे हो, कोई भी रास्ते में किसी भी जगह पे, आपको अपने आसपास की सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने आसपास की जागरूकता आपको जरूर होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते किसी भी चीज़ों से। जब तक आपको पता ही नहीं आपको अपने आप को डिफेंड किस चीज़ से करना, आप क्या डिफेंस करोगे अपना। तो इसके लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आप कभी कभी क्या करते हैं, फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, आप फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं और आपका ध्यान नहीं रहा, आपके साथ बच्चा भी हो सकता है तो उसको भी चोट लग सकती है और आपको भी चोट लग सकती है। अगर कोई आपसे फोन पे बात करते जा रहे हो, फोन छीनने लग जाए आपसे, आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो आप अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे। वो आपको फोन छीनेगा, आपको पता ही नहीं लगा क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए आप एकदम फ्री से हो जाते हो। तो इसके लिए आपको अपने आसपास के एरिया की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करके चलना है। जहाँ पे आप हो उसी मूवमेंट में रहना है। ये नहीं कि आप हो यहाँ पे आपकी बॉडी और आप सोच रहे हो कहीं और की बात। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको ध्यान रखनी है कि अपने आसपास का सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है अगर आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है किसी भी चीज से। तो ये नंबर 1 बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप अपने आप को डिफेंड कभी नहीं कर सकते। सेकंड, उसके बाद अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है अपने एरिया की, उसके बाद आपको होना चाहिए कोई भी ऐसा रास्ता ना ले जो आपको शॉर्टकट तो हो लेकिन सुनसान हो, जिसपे लोगों का आना जाना बहुत कम हो। ऐसा रास्ता आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। हमेशा ध्यान रखें किसी भी रास्ते से, अगर आप लड़की हैं तो खासकर ये चीज़ का ध्यान दें कि आप ऐसे रास्ते से जाएं जहाँ पे आपको लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। उस रास्ते का मतलब एक्टिव होना ज़्यादा जरूरी है, ना कि शॉर्टकट के लिए कि शॉर्टकट है ये इधर से चले जाएं और उस रास्ते पे वो चले जाएं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए था और वहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। कोई लोग ऐसे वहाँ पे होते हैं इंतजार में ऐसे लोगों की कोई आए और हम उसके साथ कुछ गलत करें। तो आपको कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे रास्ते को कभी नहीं लेना जिसपे आप एकदम अकेले पड़ जाओ। अगर आप हेल्प के लिए भी किसी से कहो तो आप अपने आप की हेल्प भी ना कर सको, कोई हेल्प के लिए ना आ सके आपके लिए। तो ये चीज़ ज़्यादा जरूरी आपको याद रखनी है कि अपने ऐसा रास्ता लेना है जो हमेशा एक्टिव हो। किसी भी जल्दीबाजी में या किसी भी वजह से ऐसा रास्ता, और खासकर रात के टाइम बिल्कुल ऐसा रास्ता नहीं लेना जो शॉर्टकट तो है लेकिन आपको सुनसान है, उस पर आना जाना लोगों का बहुत कम है। तो ऐसे रास्ता चोरों के लिए बहुत मतलब माला माल करने वाला रास्ता उनके लिए हो सकता है और आपका नुकसान देने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता आप चुन सकते हो शॉर्टकट के चक्कर में। तो हमेशा ऐसे रास्ते को आपको लेना है जिसपे लोगों का आना जाना हमेशा बहुत ज़्यादा रहता हो। तो ये होगी हमारा सेकंड। तो थर्ड हमारी जो होगी बात सेल्फ डिफेंस के लिए, वो होगी आपको एक कोई सा भी सेल्फ डिफेंस, आप बहुत सारे ऑनलाइन सिखाते हैं लोग, आप कोई सा भी मार्शल आर्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पंच और किक करना आना जरूरी है। क्योंकि आप एक नॉर्मल कोई आदमी मारे और एक प्रिसाइज टेक्निक के साथ आप किसी पर अटैक करो तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको कोई सा ना कोई सा मार्शल आर्ट सीखना है जिससे आप बेसिक, मैं ये नहीं कह रहा आप उसमें एकदम आपको परफेक्ट होना है, आपको बेसिक किक पंच आने चाहिए। अगर आप 6 महीने 7 महीने लगाते हो उसमें तो आप आराम से एक अच्छा किक पंच अपना डिफेंड करने के लिए सीख सकते हो। आपको पता लग जाए किस टारगेट पर आपको हिट करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा डैमेज कर सकते हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको जरूर एक मार्शल आर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर्टिकुलर कोई भी सीखो, मार्शल आर्ट को सीखो। आपके बेसिक किक पंच सेम होते हैं, अटैक करने की टेक्निक थोड़ी चेंज होती जाती है लेकिन बेसिक एकदम फंडामेंटल जो वो सभी का सेम है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक मार्शल आर्ट जरूर सीखना है जिससे आपको किक पंच से अटैक करना आ जाए। तो ये हो गई हमारी नंबर 3। नंबर 4 आएगा हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी आपको जरूरी है। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना हो तो बॉडी वेट एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यही मैं नहीं कह रहा लड़का हो या लड़के, दोनों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए एक्सरसाइज, जिससे आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो और एक पावरफुल अटैक कर सके अगर आपको अपनी सेल्फ डिफेंस में अटैक करना पड़ जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग देखो, आपको ट्रेनिंग के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। यही नहीं कि सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस के लिए उसको यूज कर रहे हैं, आपके लिए बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी
मतलब आपकी पोस्चर के लिए अच्छा, आपके मतलब ओवरऑल बॉडी इसके बेनिफिट गिनाता रहूंगा तो वीडियो और लंबी होती जाएगी, पर आपको मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट आप कह सकते हो। किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप करते हो, रूटीन को फॉलो करते हो, तो वो आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे आप एक अच्छा अटैक कर सकते हो। क्योंकि पंच मुझे आता मारना, लेकिन मैं उसमें पावर जनरेट नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, पावर तो मेरी मसल से जनरेट करेंगे। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो एक पावरफुल स्ट्राइक अटैक कर सको और अपने सामने वाले अपोनेंट से आप बच सको। तो आपको ट्रेनिंग करनी जरूरी है, रोज करनी है ट्रेनिंग। 1 घंटा अपनी बॉडी को देना, ताकि आप उसको अच्छे से रख सको और वो लंबा चल सके। नंबर 5 और लास्ट हमारा होगा, जिसमें हमें अपने आप को एक प्रिसाइज टेक्निक सिखानी होगी सेल्फ डिफेंस की, ताकि आप किसी भी चौक से या लॉक से बच सको। तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे आप अपने आप को लॉक चौक से बचा सकते हो। तो वो आपको एक पर्टिकुलर मैं नहीं कहता उसकी, देखो सेल्फ डिफेंस हो, मार्शल आर्ट हो, ये चीजें ऐसी नहीं कि आपने 3 महीने का कोर्स कर लिया, जो दिखाते हैं ना ऑनलाइन कि आप 1 मंथ का करो या 3 मंथ्स का ट्रेनिंग करो और आप एकदम स्ट्रांग हो गए, आपको सब कुछ आ गया, अब आप किसी से भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा धोखा दिया जाता है आपको। आपको ध्यान रखना हमेशा, अगर आप अपने आप को बचाना है तो आपको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग करते रहना होगा। सेल्फ डिफेंस हो, मार्शल आर्ट हो या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, कुछ भी आपको कंटिन्यूअसली करते रहना होगा। आप एक बार आपने किक पंच आ गए बेसिक, तो आप उनको थोड़े थोड़े टाइम पर रिपीट करते हैं, तभी आप उनको अच्छे से रख पाओगे यार। आप अपनी मसल्स को ट्रेन करते रहोगे रेगुलरली, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग रख पाओगे। आप टेक्निक्स को लॉक चौक जिससे बचने के लिए उनको प्रिपेयर होते रहोगे बार बार उनको। ये नहीं कि कंटिन्यूअसली करो, आप 1 मंथ 2 मंथ किया, फिर आपने थोड़ा 3-4 महीने का गैप किया, फिर एक बार उसको रिफ्रेश कर लिया मेमोरी को, फिर दोबारा 2-3-4 महीने का गैप, तो वो आपको लाइफ टाइम प्रोसेस आपका ये रहेगा, जिसको आपको रिपीट एंड रिपीट करते रहना पड़ेगा। तभी आप अपने आप को एक अच्छे से सेल्फ डिफेंस कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। अपने आप को उन सिचुएशंस में डालना जरूरी नहीं है आपको कि वो आपको हो ही आपके साथ ऐसा, लेकिन हमें रेडी रहना जरूरी है किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए। तो हमें रेडी रहना है और अपने आप को सेल्फ डिफेंस करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको और कुछ चीज़ें देखनी हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।